भुवन सुंदरी पार्ट 5 ए। ट्रॉय नगर को घेरे 9 साल गुजर गए, किंतु ग्रीक युद्ध नहीं कर पाए। शीतकाल का आगमन हुआ। इस काल में युद्ध नहीं होता, इसलिए ग्रीकों ने इस अवधि में अपने शिविरों को विस्तरित किया। धनुर्विद्या में अपने को वे और निष्णात करते गए और यूं अपना समय बिताते रहे। युद्धभूमि से थोड़ी ही दूरी पर सूर्य भगवान के एक मंदिर में बलियम चढ़ाने ग्रीक और ट्रॉय भी आया जाया करते थे। ट्रॉय नगर के प्रमुखों को ग्रीक उसी मंदिर में कभी कभी देखा करते थे। एक दिन वज्रकाय बलि चढ़ाने मंदिर आया था। वर्धन की पत्नी तथा पुत्री प्रेमोदिनी भी मंदिर में आई थी। प्रेमोदिनी अत्यंत सुंदर कन्या थी। उसको देखते ही वज्रकाय उस पर रीझ गया। उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। जैसे ही वह शिविर लौटा, उसने वीरसिंह के यहाँ एक दूत भेजा। उस दूत ने वीरसिंह से कहा, वज्रकाय आपकी बहन प्रेमोदिनी से विवाह करना चाहता है। वीरसिंह ने दूत के द्वारा वज्रकाय को संदेश भेजा, तुम अगर अपने ग्रीक शिविर को छोड़कर मेरे पिता वर्धन के पक्ष में आ मिलोगे तो मेरी बहन से शादी कर सकते हो। अपने ग्रीकों से गद्दारी करना नहीं चाहते हो तो कम से कम एक काम करो, अपने वीरों में से भूधव तथा कुछ वीरों को ख़त्म कर दो। तुम्हें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और हमें विश्वास दिलाना होगा कि तुमने यह काम कर दिखाया है। वज्रकाय इन शर्तों को मान नहीं पाया। अब शीतलकाल समाप्त हो गया और वसंत ऋतु का आरंभ हुआ। साथ साथ युद्ध का भी प्रारंभ हो गया। युद्ध के दौरान वज्रकाय ने वीरसिंह से मिलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। एक बार जब वह वीरसिंह से मिलने जा रहा था, तब उसके एक भाई ने उसकी हथेली को बाण से घायल कर दिया। युद्ध की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट लग रहा था कि देवता ग्रीकों के पक्ष में नहीं, प्रतिकूल है। पहले वज्रकाय ने ट्रॉय के अड़ोस पड़ोस के राज्यों को लूटा था। तब कितनी ही स्त्रियां बंदियों के रूप में उसे मयस्सर हुई। इनमें से हेमा और भामिनी नामक 2 बांधियां थीं। ग्रीक वीरों ने जब इन बांदियों को आपस में बांटा, तब हेमा राराज को और भामिनी वज्रकाय के अधीन हुई। हेमांबर हेमा के पिता का नाम था। वह सूर्योपासक था। वह अपनी बेटी को राजा से वापस लाना चाहता था, इसलिए उसने राजा को बहुत सी कीमती भेंटें समर्पित की। उसने राजा से सविनय प्रार्थना की कि मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। राजा ने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, उसकी भेंटें वापस कर दी और उसे खूब गालियां देकर निकलवा दिया। जब से यह घटना घटी, तब से ग्रीकों के शिविरों पर बाणों की वर्षा होती रही। किसी को भी यह मालूम नहीं हो पाया कि कहाँ से बाणों की यह बौछार हो रही है। इस कारण बहुत से ग्रीक सैनिक इन बाणों के शिकार हुए। 10 दिनों के बाद ग्रीक नौकाओं के मार्गदर्शक बनकर आए हुए कौशुक ने इस रहस्य को जाना। कौशुक ने ग्रीक सेनाधिपतियों को बताया, हेमांबर सूर्योपासक है, सूर्य का अत्यंत प्रिय है। वह अपनी पुत्री को छुड़ाने आया तो राजा ने उसे गालियां देकर खाली हाथ वापस भेजा। उसने निष्ठा से सूर्य भगवान की पूजा की। फलस्वरूप सूर्य भगवान ही हम पर ये बाण फेंक कर हमें दंड दे रहे हैं। हम अगर इस खतरे से अपने को बचाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, और वह है हेमा की मुक्ति। हमें चाहिए कि हेमा तुरंत उसके पिता के पास सादर भेजी जाए। राजा ने उसकी बातों का विश्वास किया। हेमा को उसके पिता हेमांबर के पास भेज दिया। अब उसने वज्रकाय की बांधी भामिनी को अपना बना लिया। उसने सोचा कि कोई भी इसका विरोध करने का साहस नहीं करेगा। राजा के इस कार्य पर वज्रकाय क्रोधित हो उठा। उसने घोषणा की, अब इस लड़ाई से मेरा कोई सरोकार नहीं। आगे से मैं युद्ध में भाग ही नहीं लूँगा। वह तो पहले ही प्रेमोदिनी से प्रेम कर चुका था। उसके पिता वर्धन को संतृप्त करने के लिए अब उसे सुवर्ण अवकाश प्राप्त हो गया। वज्रकाय के साथ साथ उसकी सेना भी युद्ध भूमि से हट गई। वज्रकाय की इस प्रतिज्ञा से ट्रॉयजनों के आनंद की सीमा न रही।
वज्रकाय जैसे महान योद्धा का रणरंग से हट जाना उन्हें देवताओं का दिया वरदान सा लगा। वे बड़े उत्साह से ग्रीकों पर बहुत बड़े पैमाने पर पिल पड़े। उनके हमले से राजा घबरा गया, दिल कांप उठा। उसने युद्ध की समाप्ति का संदेश ट्रॉयजनों को भेजा। कहानी और है।